Hello students, today we are going to start our new chapter from the book Flamingo. The chapter is Indigo. Okay students, इस चैप्टर के जो लेखक हैं वो कौन है? लुइस फिशर. लुइस फिशर वॉज एन अमेरिकन राइटर. इस चैप्टर में जो लुइस फिशर है वो महात्मा गांधी के साथ अपनी मीटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in सेवाग्राम in Central India. जब मैं कौन? लुइस फिशर. जब मैंने मध्य भारत में गांधी जी के आश्रम सेवाग्राम में पहली बार उनसे मिलने गया, ही सैड, तो उन्होंने कहा, आई विल टेल यू, कि मैं तुम्हें बताऊंगा, हाउ इट हैपन, कि यह कैसे हुआ, दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, कि मैंने अंग्रेज़ों को चले जाने का आग्रह करने का निश्चय क्यों किया. इट वॉज इन 1917, यह 1917 की बात है. ही हैड गोन टू दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ, कि मैं लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में दिसंबर 1916 में गया हुआ था. देयर वर 2301 डेलीगेट्स मीन रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब प्रतिनिधि. वहाँ 2301 प्रतिनिधि एंड मैनी विजिटर्स, और कई अन्य मेहमान आए हुए थे. ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग मतलब गतिविधियाँ. आगे की गतिविधियों के दौरान गांधी ने याद किया, ए पीजेंट केम अप टू मी, एक किसान मेरे पास आया, लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, भारत में अन्य किसानों की तरह दिखाई देने वाला, पुअर, गरीब था, एमेचिएटेड, अनपढ़ था, एंड ही सैड, और उसने कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला, कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ. आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से आया हूँ. एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे ज़िले आओ. गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी ने उस स्थान के बारे में कभी नहीं सुना था. इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टोरिंग हिमालयस, यह उच्च हिमालय की पहाड़ी की तलहटी में स्थित था. नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल के साम्राज्य के नज़दीक. अंडर एन एंशिएंट एग्रीमेंट, एक प्राचीन समझौते के तहत, द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, कि जो चंपारण के किसान थे वो बटाईदार थे. राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, राजकुमार शुक्ला उनमें से एक था. ही वॉज इलिटरेट, वह अनपढ़ था. बट रिसोल्यूट का मतलब क्या होता है? डेटर्मिनेटेड, दृढ़ निश्चय था. ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, वह बिहार में जमींदारी प्रथा के अन्याय के बारे में शिकायत करने के लिए कांग्रेस के स्तर में आया हुआ था. एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड, और किसी ने उसे शायद कहा था, स्पीक टू गांधी, कि इसके बारे में गांधी से बात करो. गांधी टोल्ड शुक्ला, गांधी ने शुक्ला को बताया, ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर, कि उसने कानपुर में जाना था. एंड वॉज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और इसके बाद उन्हें भारत के अन्य हिस्सों में जाना था. शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, कंपनी मतलब फॉलो, शुक्ला ने उसे हर जगह उनका अनुसरण किया. देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, तब गांधी जी अहमदाबाद के नज़दीक अपने आश्रम वापस आ गए. शुक्ला फॉलोवर्ड हिम टू द आश्रम, शुक्ला उनके पीछे पीछे उनके आश्रम चला गया. 4 वीक्स, कई सप्ताह तक. ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, उन्होंने गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ा. फिक्स ए डेट, ही बेग्ड, एक दिन उसने मिन्नत की, हाथ जोड़ के कहने लगा, एक डेट तो फिक्स कर दो, एक तारीख तो बता दो. इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी, उस बटाईदार किसान की कहानी और उसके दृढ़ निश्चय से प्रभावित होकर गांधी ने कहा, आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच डेट, कि मैंने फला तारीख कोलकाता में आना था. कम, आना, एंड मीट मी, मुझसे मिलना, एंड टेक मी फ्रॉम देयर, और मुझे वहाँ से ले जाना. मंथ्स पास्ट, कई महीने बीत गए. शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस, शुक्ला अपने हॉन्चेस मतलब पैरों के बल बैठा हुआ था. एट द अपॉइंटेड स्पॉट, दिए गए स्थान पर. इन कलकत्ता में. व्हेन गांधी अराइव्ड, जब गांधी पहुँचे. ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, उसने तब तक इंतजार किया जब तक गांधी जी खाली नहीं हो गए. देन, तब,
2 of them, दोनों boarded a train for the city of पटना in बिहार। तब वो दोनों बिहार के पटना शहर के लिए गाड़ी में रवाना हो गए। देयर, वहाँ, शुक्ला led him to the house of the lawyer named राजेंद्र प्रसाद। तब शुक्ला उन्हें राजेंद्र प्रसाद नाम के एक वकील के घर ले गया। who later became president of the कांग्रेस पार्टी, जो बाद में कांग्रेस पार्टी के प्रधान बने, एंड ऑफ इंडिया, और बाद में भारत के राष्ट्रपति भी। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, उस समय राजेंद्र प्रसाद घर से बाहर किस शहर में गए हुए थे, उस शहर से बाहर थे। बट, परंतु द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज ए पुअर योमैन, परंतु जो उसके नौकर थे वो शुक्ला को एक योमैन के रूप में जानते थे। योमैन कौन होता है? ये भी एक किसान का रूप होता है। हु पेस्चर्ड दियर मास्टर, जो अपने मालिक को, पेस्चर का मतलब होता है परेशान करना, तंग करता था। टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, जो कि नील की खेती करने वाले बटाईदारों की सहायता करने के लिए कहता था। सो इसलिए दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन, इसलिए उन्होंने उसे, शुक्ला को, अपने साथी के साथ जमीन पर ही बैठने दिया। गांधी whom they took to be another peasant, गांधी को, जिनको कि उन्होंने उसे एक अन्य किसान समझा। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, परंतु गांधी जी को कुएं से पानी लेने की इजाज़त नहीं दी गई। क्यों? लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो, सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पोल्यूट द एंटायर सोर्स, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी बाल्टी से निकलने वाली कुछ बूंदें पानी के सारे स्रोत को खराब या प्रदूषित ना कर दें। हाउ डिड दे नो, उन्हें कैसे पता चला, दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, कि वो एक अछूत नहीं थे। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, गांधी जी ने सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाने का निश्चय किया। विच वॉज एन रूट टू चंपारण, जो चंपारण के रास्ते पर था। किस लिए जाने का निश्चय किया? टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस, क्योंकि वो हालातों के बारे में ज़्यादा पूर्ण सूचना प्राप्त करना चाहते थे। देन शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, हालांकि शुक्ला वो सूचना देने में कैपेबल था। ही अकॉर्डिंगली, इसलिए उन्होंने सेंट ए टेलीग्राम, उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा टू प्रोफेसर जेबी कृपलानी, प्रोफेसर जेबी कृपलानी को। कौन थे ये? ऑफ आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर थे। whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल, जिनकी मुलाकात गांधी जी से टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में हुई थी। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, गाड़ी आधी रात को 15 अप्रैल 1917 की आधी रात को पहुंची। कृपलानी वाज सिटिंग एट द स्टेशन, कृपलानी स्टेशन पर बैठा हुआ था, इंतजार कर रहा था। विद ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत से विद्यार्थियों के साथ। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, गांधी प्रोफेसर मलकानी के घर 2 दिन तक ठहरे। ए टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल, जो कि वो कौन थे? एक सरकारी स्कूल में अध्यापक थे। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी कमेंटेड, गांधी टिप्पणी करते हुए कहते थे, उन्होंने कहा कि यह उन दिनों एक असाधारण बात थी फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर, एक सरकारी प्रोफेसर के लिए। टू हार्बर, हार्बर का मतलब होता है कि इसकी मेहमान नवाजी करना। हार्बर का मतलब क्या होता है? मेहमान नवाजी करना, उस जैसे आदमी की मेहमान नवाजी करना। इन स्मॉलर लोकेलिटीज, छोटे छोटे क्षेत्रों में, द इंडियंस वर अफ्रेड, भारतीय लोग डरते थे। टू शो सिंपथी, सिंपथी का मतलब होता है सहानुभूति, फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, कि स्वराज मतलब होम रूल का समर्थन करने से वो डरते थे। द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट एंड द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण, गांधी जी के आगमन और उनके कार्य का अभिप्राय बहुत तेजी से मुजफ्फरपुर और चंपारण में फैल गया। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट एंड बाय कन्वीनियंस टू सी देयर चैंपियन, चंपारण के किसान वहाँ पैदल और जो भी उन्हें यातायात का साधन मिला अपने मसीहा को देखने के लिए आना शुरू हो गए। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम, मुजफ्फरपुर के वकील भी गांधी जी से मिलने के लिए आए। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट्स ग्रुप इन कोर्ट, वे किसानों के समूह का प्रतिनिधित्व न्यायालय में करते थे बार बार। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी,
उन्होंने गांधी जी को उनके केसेस के बारे में और वे उनसे कितनी फ़ीस लेते थे उसके बारे में रिपोर्ट दी। गांधी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फीस फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। गांधी जी ने उन बटाईदारों से ज़्यादा फीस वसूलने के लिए वकीलों को डांटा। चाइड होता है डांटना। ही सैड, उन्होंने कहा, आई हैव कम टू द कंक्लूजन, उन्होंने कहा मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, कि हमें कानून के न्यायालयों में जाने से इनकार कर देना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड, इस तरह के केसेस को कोर्ट में ले जाने का कोई मतलब नहीं है। वेयर, जहाँ द पीजेंट्स आर सो क्रस्ट, जहाँ किसान इतने ज़्यादा दबे कुचले हुए हैं और फियर स्ट्रिकन, डरे हुए हैं। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, उनके लिए कानून के न्यायालय बिल्कुल बेकार हैं। द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर, उनके लिए वास्तव में चैन का मतलब डर से आज़ादी है। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन चंपारण के डिस्ट्रिक्ट की जिले की ज़्यादातर कृषि योग्य भूमि वॉज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स, वो बड़े बड़े क्षेत्रों में बटी हुई थी। ओन्ड बाय इंग्लिशमैन, जिनके मालिक कौन थे? अंग्रेज थे। एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, और उनके ऊपर काम भारतीय किसानों के द्वारा किया जाता था। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, मुख्य व्यापारिक फसल कौन सी थी? नील की खेती, इंडिगो की। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल द टेनेंट्स टू प्लांट 3/20, जो जमींदार थे वो किसानों को 1/3 भूमि पर नील की खेती करने के लिए कहते थे, या फिर उसके और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो, और 15% भाग पर नील की खेती करें। एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और सारी की सारी नील की फसल किराए के रूप में सरेंडर करें। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, यह एक लंबे समय से चले आ रहे समझौते के तहत था। प्रेजेंटली, उसी दौरान द लैंडलॉर्ड्स लर्न, जमींदारों को पता चला दैट कि जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो मतलब कृत्रिम नील का आविष्कार कर लिया था। दे देयरअपॉन, इसलिए obtain agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% agreement। उसी दौरान तब उन्होंने बटाईदारों से ऐसे इकरारनामे समझौते कर लिए जिनसे उन्हें 15% के बंधन से मुक्ति देने के लिए जमींदारों को हर्जाना देना था। द शेयर क्रॉपिंग एग्रीमेंट वॉज रिस्कम का मतलब होता है परेशान, मुसीबत, टू द पीजेंट्स, किसानों के लिए एक मुसीबत था। एंड मैनी साइन विलिंगली, कई किसानों ने तो अपने आप ही अपनी इच्छा से हस्ताक्षर कर दिए। दोज हु रेसिस्टेड, वे लोग जिन्होंने इसका विरोध किया। इंगेज्ड लॉयर्स, उन्होंने वकील कर लिए। द लैंडलॉर्ड्स हायर ठग्स, लैंडलॉर्ड्स ने ठगों को हायर कर लिया, गुंडों को किराए पर रख लिया। मीनवाइल, उसी दौरान इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच्ड द इलिटरेट पीजेंट्स, उसी दौरान कृत्रिम नील की खबर अनपढ़ किसानों के पास पहुंच गई। हु हैड साइन, जिन्होंने साइन कर दिए थे। एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, और इस प्रकार वे अब अपना धन वापस चाहते थे। एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर गांधी अराइव्ड इन चंपारण, गांधी जी चंपारण में पहुंचे। स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। जय हिंद।